बढ़ते आगे, वंदे मातरम पर सियासत तेज हो गई है। जमीयत को साक्षी महाराज का जवाब। राष्ट्र विरोधी ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। वंदे मातरम में किसी देवी देवता का नाम नहीं, तो वंदे मातरम को अनिवार्य किए जाने पर मजहबी सियासत शुरू हो गई है। जमीयत उलेमाए हिंद ने इसका विरोध किया है, जिसके जवाब में आज बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने जवाब दिया। साक्षी महाराज ने कहा कि देश विरोधी ताकतें इसका विरोध कर रही हैं। वंदे मातरम में किसी देवी देवता का नाम नहीं है, सिर्फ जन्मभूमि का गान है। ऐसे में किसी का भी विरोध गलत है। जिन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, वंदे मातरम कोई देवी देवता का नाम नहीं है। ये वंदे मातरम राष्ट्र की आत्मा है और राष्ट्र की आत्मा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। मैंने तो कम से कम राजनीति इसी आधार पर राजनीति में प्रवेश किया था कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। तो वंदे मातरम के विषय में सरकार जो निर्णय ले रही है उसका हम सम्मान करते हैं। और अब इसके बाद चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वंदे मातरम पर ऐतराज क्यों है। वंदे मातरम के बोल इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा सरकार वंदे मातरम गाने को बाध्य नहीं कर सकती, ये कहना है। राष्ट्रगान का महत्व कम कर रही है सरकार। तो आखिर इस क्या कारण है कि वंदे मातरम को लेकर के इतना बवाल चल रहा है। कहना यह है कि ये जो बोल हैं वंदे मातरम के, ये इस्लाम के खिलाफ है। इसके अलावा सरकार वंदे मातरम गाने को लेकर के किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती, ये कहना है उन लोगों का जो कि इसका कह सकते हैं कि विरोध कर रहे हैं। और बाध्य नहीं कर सकती सरकार, ये कहना है पक्ष का। तो वंदे मातरम पर ऐतराज क्यों, बोल इस्लाम के खिलाफ हैं, बाध्य नहीं कर सकती सरकार। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि राष्ट्रगान का महत्व सरकार कम कर रही है। तो वंदे मातरम को लेकर नई बहस तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है। संसद में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। देखिए अब एक एक करके किस तरीके से इस डिसीजन पर जो कि सरकार ने लिया कि अब वंदे मातरम अनिवार्य है, गाना पड़ेगा। इसके जो 6 पैरा हैं, छंद है, उनको गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब इन सब के बीच में रिएक्शंस आ रहे हैं और इमरान मसूद का भी रिएक्शन इस पर आया है। नई बहस कह सकते हैं कि इसी बीच जन्म ले चुकी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान, उन्होंने ये कहा है कि मैं संसद में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। तो जाहिर तौर पर देखिए किस तरीके से सरकार के इस निर्णय के खिलाफ एक धड़ा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। का जो मामला है वो जाने, लेकिन मेरा है राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत के सम्मान में हम खड़े हो जाएंगे, राष्ट्रगीत का सम्मान करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई मुझे गाने को बाध्य करे तो मेरा धर्म मुझे इजाज़त नहीं देता और मुझे अपने धर्म मानने की आज़ादी संविधान ने दी है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। सर आप कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाएंगे लेकिन गाएंगे नहीं? नहीं, कैसे कह सकता हूँ, नहीं गाऊंगा। देश का कानून बना है कि आपको गाना पड़ेगा। कोई कानून नहीं है, संविधान से ऊपर थोड़ी है, संविधान के अंदर है, आपकी गाइडलाइन से थोड़ी हो रहा है। संविधान के अंदर मुझे धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो उसी संविधान के दायरे में कानून भी तो बना है। मैं कहता हूँ संविधान कानून का नाम है, तभी तो बता रहा हूँ। और क्या बता रहा हूँ आपको मैं, जो संविधान के अंदर मुझे दिया गया है तो आपकी गाइडलाइन थोड़ी होगी, खड़ा हो जाऊंगा मैं। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया है, इस पर क्या कहें? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाएंगे। जो उनका काम है वो करें, मेरा काम थोड़ी ना है उनका जवाब देना। तो आपने सुना किस तरीके से इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि मैं राष्ट्रगान गा लूंगा लेकिन मेरा जो धर्म है, मेरा जो मजहब है, वो मुझे वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। और इसी को लेकर के नया बवाल शुरू हो चुका है। तो वंदे मातरम का विरोध करने वालों को गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है और कहा यह है कि आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र है वंदे मातरम। कोई भी विरोध करे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। तो एक तरफ देखिए वो धड़ा है जो लगातार कह रहा है कि हम नहीं गाएंगे। इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैं संसद में खड़ा हो जाऊंगा लेकिन गाऊंगा नहीं। और अब विरोध करने वालों को गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है, कहा यह है कि आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र है वंदे मातरम। वंदे मातरम को अनिवार्य करने का विरोध करने वालों को गिरिराज सिंह ने भी जवाब दिया है, कहा कि ये कोई पाकिस्तान नहीं है। वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र है, कोई भी इसका विरोध करे फर्क नहीं पड़ता।
अरशद मदनी क्या समझ लिया है? ये पाकिस्तान है क्या? उस पर तो एक बोली नहीं निकला। हमारी मंदिरें टूट गई। यहाँ अगर वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का मूल मंत्र था, वंदे मातरम, वंदे मातरम जो लोग नहीं बोलेंगे वो, मैं समझता हूँ देश के कानून को तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं, चाहे मदनी हो या आदमी। तो गिरिराज सिंह ने कुछ इस तरीके से जो है विरोध करने वालों को जवाब दिया कि ये पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर वंदे मातरम गाना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा वो भी है जो इसके खिलाफ खड़ा है। उनका ये कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब एतराज क्यों है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो विरोध करते हैं उनको भारत की संस्कृति, भारत की सांस्कृतिक विरासत का पता नहीं है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब भारत के संसद में ये गीत गाया जाता रहा। ये गीत कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता रहा। अब कोई नई चीज़ नहीं। अगर आप परंपरा बदल देते हैं और हम परंपरा को फिर से शुरू करते हैं, इसमें आपत्ति क्या है? अरे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं भाई, हम कोई दूसरे देश में थोड़ी रहे। हम अपनी मातृभूमि की स्तुति कर रहे हैं। और मातृभूमि की स्तुति क्या आप पाकिस्तान की मातृभूमि की करना चाहते हो? क्या आप बांग्लादेश की करना चाहते हो? कहाँ की चाहते हो? आप हिंदुस्तान में हो ना, तो हिंदुस्तान की जो मादरे वतन है उसका अगर आपको स्तुति करने में कोई आपत्ति है तो ये सोचने का विषय है कि आपके विचार कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वंदे मातरम पर जो सरकार ने अनिवार्य निर्णय लिया है कि अब जो 6 पैरा हैं वंदे मातरम के वो गाना जरूरी है, मैंडेटरी है। इसको लेकर के 2 धड़ा नजर आ रहा है। एक वो जिससे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, गाने को तैयार है, और दूसरा धड़ा वो जो ये कह रहा है कि हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। सरकार वंदे मातरम गाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं कर सकती। इसके जो बोल हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, बाध्य नहीं कर सकती सरकार, और राष्ट्रगान के महत्व को कम कर रही है। सर क्या रुख है सर? क्या रुख है सर? रुख क्या है? वंदे मातरम देश की लड़ाई के, देश के आंदोलन में वंदे मातरम की तो वे बात कर रहे हैं जो कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं रहे, जिनका कोई मतलब नहीं था। आगे सर गाड़ियां। तो केंद्र सरकार के नए निर्देश पर पुरजोर सियासत होती हुई इस वक्त दिख रही है। राष्ट्रीय गीत पर फिर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या लोग इसको मानते हैं, इसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जैसा कि आपने इमरान मसूद को भी सुना, उनका कहना यह है कि संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मैं बाध्य नहीं हूं क्योंकि मेरा जो मजहब है मुझे वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता है। तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जारी नए दिशा निर्देश पर देश में सियासत शुरू हो गई है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार ने जो नया नियम जारी किया है उस पर अब सियासी फसाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गान अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वंदे मातरम के सभी 6 छंदों को गाना सरकार ने अनिवार्य किया है। मुस्लिम संगठन पहले भी वंदे मातरम को लेकर विरोध करते रहे हैं और राष्ट्रीय गीत के सभी छंदों को पढ़ने के आदेश ने मुस्लिम संगठनों को विरोध करने का नया हथियार दे दिया है। जमीयत उलेमाए हिंद के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने केंद्र सरकार के नए आदेश का विरोध किया है। जमीयत और AIMIM ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। जमीयत उलेमाए हिंद ने तो इसे संविधान और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ तक बता दिया। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वंदे मातरम के कुछ अंश मातृभूमि को देवी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो एकेश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोगों की आस्था के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ कुछ गाने के लिए बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। मदनी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम एक तरफा और इससे देश में धार्मिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान हो सकता है।
वहीं एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई ने कहा है कि ये प्रोटोकॉल संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इसका विरोध किया है। उपासना का सबका तरीका अपना अलग अलग है और भारत के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी उसके अंदर वो अपने धर्म के हिसाब से सब कृत्य करने के लिए आज़ाद होगा। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो ये तो गैर संवैधानिक होगा, कुछ भी हो चाहे उसमें। सरकार तानाशाही कर रही है, सरासर जुल्म है ये। और कहाँ ये संविधान का हिस्सा है? वंदे मातरम कैसे यहाँ से अपनाया गया था संविधान के तहत, आप बताइए। तो ना ये संविधान का हिस्सा है और ना ही ये राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान तो जन गण मन है हमारा, सब लोग सम्मान करते हैं, खड़े होकर के सल्यूट करते हैं। लेकिन वंदे मातरम के विषय में सैकड़ों मुस्लिम स्कॉलर्स ने और तमाम उलमा ने पहले भी कहा है कि वंदे मातरम में जो यहाँ से जो भावना है वो मूर्ति पूजा का है और इस्लाम इसकी परमिशन नहीं देता। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल ने भी वंदे मातरम पर केंद्र सरकार के नए नियमों का विरोध किया है। पार्टी ने कहा कि इससे संघीय ढांचे को खतरा पहुंच सकता है। अगर आप कोई चीज इम्पोज करते हो तो फिर उसके बाद डिफरेंसेस सामने आते हैं, क्योंकि एक धर्म निरपेक्ष देश है। सेकुलरिज्म हमारी सबसे बहुत मजबूत कड़ी है, तो देश में सेकुलरिज्म का कायम रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन लेना है तो पहले स्टेट से प्रॉपर कंसल्टेशन इसकी होनी चाहिए। जो दूसरे माइनॉरिटीज हैं सभी रिलीजन के साथ इनकी डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि जिन चीजों को पहले आपने सेटल कर रखा है बातचीत के जरिए, तो आप नए सिरे से शुरू करेंगे, एक तरफा शुरू करेंगे, इम्पोज करने की कोशिश करेंगे, फिर डिफरेंसेस सामने आते हैं। तो एक तरफ जहां अल्पसंख्यक धार्मिक संगठन और सियासी दल केंद्र के नए दिशा निर्देश का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि वंदे मातरम को गाने से कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर सियासत की शुरुआत पिछले साल संसद के शीतकालीन सत्र में हुई थी, जब मोदी सरकार ने इसके 150 साल को सेलिब्रेट करने के लिए इस पर विशेष चर्चा का आयोजन किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर राष्ट्रगीत को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वंदे मातरम गीत को छोटा करने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय गीत के मुद्दे को लेकर दोनों बड़ी पार्टियों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। जय श्री राम इस देश में होता रहेगा और इस पर गर्व है हमें और इसे कोई रोक नहीं सकता। जय श्री राम इस देश में होता रहेगा और इस पर गर्व है हमें और इसे कोई रोक नहीं सकता। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्णय से देश में प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। हर भारतवासी उस गीत को गुनगुनाना चाहता है, उस गीत को गाना चाहता है, उस गीत के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है, जिस गीत को गाकर के आज़ादी की दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। हम गृह मंत्रालय का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐसा करके उन्होंने दशकों पुरानी, हम कह सकते हैं, एक बड़ी डिमांड जो भारत की जनता की थी, पूरी करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पीएम मोदी ने 1 घंटे की स्पीच में 121 बार वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल किया था। बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी।
इसलिए कांग्रेस को एक दिन